जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, जय गौरहरि। आपका नाम ही वृंदावन है। वृंदावन चंद्र दास। दुनिया में धर्म को लेकर इतनी लड़ाई। मुसलमान का धर्म क्या है? इस्लाम। सनातन धर्म। वो तो इस्लाम कह रहे हैं। अरे वो कहने दो ना। पुनर्जन्म तो मुसलमान नहीं मानते। कुरान में आया है कि तू ऐसा करेगा सुअर बनेगा। कब बनेगा? रीबर्थ इज अ फैक्ट। क्या हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ के बहुत ज्यादा दिखा दिया गया? देखिए, कथावाचक ना वो गुरु नहीं। फॉरेनर्स जिस तरह से कथा सुनाते हैं ना, प्रभु जी हमारे शास्त्रों की इंडिया में तो मैंने किसी को नहीं सुना। गरीब आदमी बहुत मरता है। आता जाना कहाँ है? गरीब पे दया मत करना। सॉरी, ये क्रिश्चियन और मुस्लिम फिलॉसफी है। अभी बागेश्वर धाम बाबा को आप जानते हैं? नहीं, बताएं तो लोगों को कि करें क्या। इस यात्रा के बाद क्या करेंगे? मुसलमान कुरान जानता है, क्रिश्चियन बाइबल जानता है, हिंदू कुछ नहीं जानता। फिलॉसफी जानते नहीं हो तो पता ही नहीं कि सनातन धर्म होता क्या है, हिंदू क्या होता है। मैं नहीं देता गोली, मैं असली गोली मारता हूँ। मैं ये समझ नहीं पाता यहाँ पर हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में। खतरे में है कौन? हिंदू। साथ तो खूब होता है प्रभु जी। फोन आते हैं बच्चे का 19 साल के, मेरे पिताजी ने मेरी भगवत गीता जला दी। हमारे यहाँ एक बच्चा साधु प्रचारक बनता है, उसके घर में महात्म होता है। बच्चा है अभिनव अरोड़ा नाम का। बच्चे को ढोंगी बना रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, जय गौरहरि। आपका नाम ही वृंदावन है। ये नाम के पीछे की पहले थोड़ी सी कहानी जानना चाहेंगे हम। कि इतनी बड़ी जगह और फिर आपका नाम और वही भक्ति भावना, तो ये क्या बचपन से शुरू हुआ या फिर ये बाद में आकर आपको लगा कि नहीं अब मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? तो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे प्रश्न करूंगा। ठीक। और आपके जो श्रोतागण हैं इनसे क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? सत्य। ठीक, क्लियर। कटु सत्य। कटु सत्य। अच्छा, आपने जो पहला वर्ड ही यूज कर दिया कटु सत्य, तो सत्य कड़वा होता है मीठा? कड़वा ही होता सत्य तो। कड़वा, बस यही गलती है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य मीठा था, मीठा है और मीठा रहेगा। उदाहरण देता हूं। एक भोजन की थाली आई, बहुत बढ़िया भोजन बना हुआ है, बेस्ट शेफ ने बनाया है, ठीक है जी। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको पाता है, कहता है वाह क्या बनाया है। अब वही भोजन आप एक व्यक्ति जो 3 महीने से, जिसको बहुत हाई फीवर चल रहा है, उसके सामने लाते हैं, उसको बोलते हैं आप बताइए कैसा है। खाता है, फू बेकार है। उसको बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बीमार है, उसके मुंह के अंदर कड़वास आ गई है, 3 महीने से हाई फीवर में पड़ा हुआ है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भोजन तो अच्छा है परंतु प्रॉब्लम व्यक्ति में है। इसी तरीके से सत्य तो मीठा था, मीठा है, मीठा रहेगा। कड़वा हमारी प्रॉब्लम के कारण लगता है, सत्य कड़वा नहीं होता। डिफरेंस है। सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि सच है कड़वा लगेगा। लगेगा, होता नहीं है। होता नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, होना और लगना। तो मैं हर वीक, सॉरी, पॉडकास्ट में आपको मुझसे प्रश्न करने चाहिए, मैंने पहला प्रश्न आपसे कर आपने लिया। बहुत अच्छा करा, क्योंकि ये प्रश्न से मेरा जो जवाब आया उससे मुझे क्लैरिटी मिली कि सत्य अब मीठा होगा। तो आज जो भी सच होगा वो सब मीठा ही होने वाला है। फिर आपको कैसा लगेगा वो आपकी प्रॉब्लम है, सत्य की नहीं। सत्य की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो अपने गुरु महाराज से, भगवान श्री कृष्ण से, राम जी से एक ही आज्ञा है, सत्य बोलो। तो सत्य बोलेंगे, ठीक है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप कथावाचक देखते हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअल इंसान देखते हैं, अपने आप को संत देखते हैं, तो आप थोड़ा बताइए दर्शकों को कि आप कौन हैं? इसके 2 आंसर्स हैं। एक आंसर है जो कि एक्चुअली राइट नहीं है, वो है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अध्यात्म का ABCD, जैसे आप अंग्रेजी सीखने आते हैं तो पहली चीज क्या सीखते हैं? ABCD। गणित सीखने आते हैं तो पहली चीज क्या सीखते हैं? 1 2 3 4। इसी तरीके से आध्यात्म का बेस क्या है? वो ये है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। तो आपने जो ये नाम लिए हैं सब, ये तो शरीर के नाम है।
है ना? फिर से रिपीट करेंगे आपने जो कहा था। साधु संत कथावाचक, ये सब कौन है? ये तो शरीर है। आपने तो शरीर की बात करी है, परंतु शास्त्र तो क्या कहते हैं? भगवद गीता क्या कहती है? सारे शास्त्रों का सार। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, षड गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सब ने एक ही स्वर में, जितने भी हमारे क्या हुए अथॉरिटीज हुए स्पिरिचुअलिटी के, उन्होंने कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा मेरा अंश है, और अंश का काम है कि पूर्ण की सेवा करे, अर्थात आज्ञा की पालन करे। उसको कहते हैं भक्त। तो मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मैं एक दास हूं भगवान श्री कृष्ण का। किसका? भगवान श्री और उनके कृष्ण। भक्तों का मैं दास हूं। मुझे लगता है पहली बार किसी ने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं दास हूँ। नहीं तो हर कोई कहता है मैं कथावाचक हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। नहीं 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 जी, नहीं, मैं दास हूं। कोई फॉलोअर नहीं है मेरा। मैं सबके फॉलो करता हूँ, पीछे लगता हूँ कि समझ जा। तो फॉलोअर कौन हुआ बताइए? पीछे मैं लग रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि पीछे लगो सबों के और उनको जाके ये ज्ञान दो। तो मैं दास हूँ। आज कई बार ये बात आपने जो उठाई, हमारे डिवोटीज उठाते हैं, जो सीख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उठाते हैं हम किस भावना से लोगों को लेक्चर दें। मैंने इस भावना से दो कि जितने सामने बैठे हैं ये सब के सब तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हारा वाइवा हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारा वाइवा हो रहा है। आज मैं भी यही लेके चल रहा हूं कि आप मेरा वाइवा कर रहे हैं। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी वाइवा कर रहे हैं। मुझे वाइवा में सब आंसर्स क्या देने हैं? सटीक देने हैं, आपको कन्विंस करना है। तो दास हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो बॉस कैसे हो सकता है कोई? बॉस तो एक है। तो दास और बॉस तो एक हो गए, लेकिन दो जने एक दूसरे के दास हो सकते हैं। जैसे आपने मेरे को कहा कि आप हाँ, मैं बिल्कुल। आपका, लेकिन मैं भी इच्छा रख रहा हूँ कि आप अच्छे आंसर्स दे ताकि मुझे कुछ सीखने को बिल्कुल मिले। बिल्कुल तो मैं आपका दास हो गया। बिल्कुल, हम एक दूसरे के दास हैं। जब तो हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं प्रभु। प्रभु का मतलब भगवान नहीं, भगवान तो महाप्रभु हैं। प्रभु का मतलब होता है मास्टर। तभी हम लोग जब आपस में एक दूसरे को बोध करते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी कि यू आर माय मास्टर, आई एम योर दास। आज मैं बोल रहा हूं, जैसे कई बार जब लेक्चर देता हूं तो मैं बोलता हूं, मैंने देखो आराम से बैठ के सुन कौन रहा है? आप लोग। काम कौन कर रहा है? मैं। दास काम करता है, बॉस सुनता है बैठ के। तो अपना औकात को नहीं भूलना। हम दास थे, दास हैं और दास रहेंगे। यही हमारी असली पहचान है। इसीलिए मेरा नाम क्या है? वृंदावन चंद्र दास। वृंदावन चंद्र का कौन है? वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के दास। कि मैं उनका दास हूं। तो ऑटोमेटिकली, और यदि मैं उनका दास हूं तो उनके दासों का भी तो दास होऊंगा। हमारे गुरु महाराज बड़े अच्छा उदाहरण देते थे। अगर किसी व्यक्ति को खुश करना हो तो वो जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसको खुश कर दो। जैसे उन्होंने उदाहरण बड़ा स्ट्रांग दिया। बोला कि एक किसी से मिलने जा रहे हो, काम करना है, उसको अपने कुत्ते से बहुत प्यार है, कुत्ते को बहुत अच्छा लगता है, वो कुत्ता बहुत पसंद है उसको। तो कुत्ते के लिए बिस्किट ले जाओ, उसके लिए मिठाई मत ले जाओ। कुत्ते को अगर बिस्कुट ले जाओगे बड़ा खुश हो जाएगा, ओके मैं कुत्ते के लिए लेके आया है, क्योंकि उसका प्रिय है। तो इसीलिए हमारा एक ही उद्देश्य रहता है। आप भूल गए हो आप दास हो। मुझे पता है कि आप दास हो और आप मेरे प्रभु भी हो, क्योंकि यू आर हेल्पिंग मी टू एंगेज इन कृष्णा सर्विस। आप प्रभु क्यों हुए? क्योंकि आज आप मेरा क्वेश्चंस कर रहे हो तो मुझे हेल्प कर रहे हो कि मैं भगवान की चर्चा करूं। इसी को तो भक्ति कहते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। जब भी आप प्रभु हैं, आप मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं एक टाइम को सदुपयोग कर सकूं। प्रभु जी फिर आप बताइए कि सनातन क्या है? सनातन को बहुत अलग अलग वैरायटीज में बांटा गया है अब आजकल जब हम देख रहे हैं तब, लेकिन एक्चुअली सनातन है क्या? देखिए, इसको मैं समझाऊंगा आपको। सनातन धर्म, सनातन क्या है इस पे अगर आप जानना चाहें, जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी कार्य के ऊपर समय का प्रभाव ना हो उसको सनातन कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ना तो वो कभी जन्म लेता है, ना वो बढ़ता है, इसलिए कभी मरता भी नहीं है। वो हर टाइम एवर फ्रेश रहता है। जैसे फूल, कैसा फूल है ये? जो था
जो है और जो रहेगा वो कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो बूढ़ा कैसे हो जाएगा। ये सनातन जो कि टाइम से परे है, आसान कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज टाइम के घेरे में फंसी हुई है। परंतु सनातन शब्द का अर्थ है जो इस टाइम के फेर से परे है, ये ध्यान रखिएगा। परंतु ये शब्द को हम लोग सत भी बोल देते हैं। सनातन क्या होता है? कोई वस्तु होगी जब भी तो सनातन होगी, तभी तो उसका अस्तित्व होगा। सनातन शब्द स्टैब्लिश करता है कि कोई अस्तित्व है। अब धर्म शब्द आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। धर्म क्या होता है? आप जवाब दे सकते हैं। जिसको हम धारण करते हैं। और डीपर जाते हैं। उत्तर गलत नहीं है। अध्यात्म में बड़ी मजे की बात है, उत्तर कभी गलत होता ही नहीं है। सुपरफिशियल हो सकता है, डीपर हो सकता है, और डीपर हो सकता है। जैसे कि बच्चे को क्या सिखाया जाता है? 3 - 2, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। उसको कहो 2 - 3 तो कहेगा पापा आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आता। छोटे से थोड़ी बड़े को घटाते हैं। परंतु हायर मैथमेटिक्स के अंदर बड़े से छोटे को घटाते, छोटे से बड़े को घटा सकते हैं। 2 - 3 = -1। तो इसी तरीके से आध्यात्म भी आपने दिया जो धारण करते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, चीनी का धर्म क्या है? चीनी ऐसे जो खाने वाली चीनी? हाँ, चीनी खाने वाली। चीनी का क्या धर्म हो सकता है? सबके लिए बराबर है। हाँ, है क्या सबके लिए बराबर? क्या चीज देती है वो? मिठास। एब्सोल्युटली राइट। तो चीनी का धर्म क्या हुआ? मिठास। मिठास। नमक का धर्म? नमकीन। नमकीन। आग का धर्म? गर्मी। एब्सोल्यूट राइट। हीट। एब्सोल्यूट राइट। लाइट भी है, चाहे वो छोटा चिंगारी होती है उसमें लाइट होती है। तो हीट को सबको जानते हैं, सब समझते हैं, गर्मी। तो क्या धर्म का अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो चीनी क्या धारण करना चाहेगी जिससे उसकी मिठास निकले? नमक क्या धारण करना चाहेगा जिससे उसकी जो खारापन है वो बढ़े? राइट। धारण तो वही वस्तु करोगे ना जिससे कि उसका गुण का जो है, जो उसका गुण है, नेचुरल गुण है, वो बढ़े। तो आग क्या धारण करना चाहेगा? ईंधन, जिससे कि उसकी गर्मी और बढ़ जाए। अर्थात धर्म उस वस्तु का, इन शॉर्ट, वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता और वो उस वस्तु की पहचान है। अगर चीनी के ऊपर इतनी चीनी ले लो, उसमें 2 दाने नमक के डाल दो, तो नमक भी अपना स्वभाव भूलता नहीं है, परंतु दब जाता है। सही बात है। नमक का नमकीन पना जो है वो दब गया, परंतु नमक खत्म नहीं हुआ। नमक नहीं खत्म हुआ। ऐसी 2 दाने चीनी के डाल दो नमक के अंदर, आधा किलो के अंदर, तो चीनी रहेगी, परंतु आज उसका जो है मिठास जो है वो दब गई नमक के कारण। फिर भी खाते हुए, जैसे कैसे भाई हमारी धर्मपत्नी कहती है, जब पा रही होती है प्रसाद तो कहती है इन्होंने मिलाया नहीं सही तरीके से, कई जगह से फीका है और कई जगह नमकीन है, परंतु नमक अपना स्वाद नहीं छोड़ेगा। अब आप बोलोगे ये नमक वमक की तो बात हो गई, अरे हमारा धर्म क्या है? तो मोहित जी, हमारा धर्म है सेवा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है, राइट और रॉन्ग? राइट। ऑर्डर फॉर्म होता है ना प्रभु, ऑर्डर कौन देता है? कस्टमर, कि ये चाहिए, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर, और आप सप्लाई करते हैं। पॉलिटिशियन तो बोलते ही रहते हैं हर टाइम, सेवा का मौका दीजिए। पॉलिटिशियन, और नौकरी जो कर रहा है वो तो सेवा कर ही रहा है। तो सेवा का अर्थ समझ लीजिए, सेवा मनगढ़ंत नहीं होती। कस्टमर आपसे बोले कि मुझे आईटी का ये सॉल्यूशन चाहिए, आप उसके घर 100 किलो लौकी पहुंचवा दें, चलेगा? जो जिसने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को आप पालन करिए, इसको सेवा कहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? करेक्ट, बिल्कुल सही। तो सब सेवा कर रहे हैं, परंतु प्रॉब्लम ये आई कि ये सेवा बदलती रहती है, स्टेबल नहीं रहती, जिसके कारण कि दुख होता है, टेंशन होती है, कस्टमर चला ना जाए, दूसरा कंपटीटर आया है, कहीं ये खींच के
ना ले जाए, ये चलती रहती है। परंतु हम तो ये शरीर है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अध्यात्म शुरू इसी से होता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा क्या है? सनातन है। शरीर की मृत्यु होती है क्योंकि शरीर का जन्म होता है। आत्मा तो कहा है गीता के अंदर, ना जायते मृते व कदाचिन, ये आत्मा की तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इट वॉज देयर, इज देयर, विल रिमेन देयर। तो उसकी कोई सेवा होनी चाहिए जो कि थी, है और रहेगी। उसमें वो सेवा का प्रवृत्ति है, इसीलिए हमारे शरीर में आ रही है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी, आज के जो टाइम है इसमें लोग सेवा कम कर रहे हैं और मेवा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो क्या भ्रष्ट हो गई ये बुद्धि? कलयुग ने कुछ ऐसा कर दिया दिमाग में लोगों के? बेसिक फैक्ट ये है कि शॉर्टकट इतना नहीं होना चाहिए कि पूरा ही कट हो जाए, शॉर्ट ही शॉर्ट रह जाए। पूरा वर्ड है, आपने कट किया तो शॉर्ट ही भगा दिया, फिर वो कटिंग ही कटिंग रह जाती है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि सेवा, परंतु ये सेवा जो शरीर की है ये खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए इसका रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा। तो आत्मा के द्वारा जो सेवा करी जाएगी, जो आत्मा से लगी हुई सेवा है, क्योंकि आत्मा सनातन है, तो उसके रिजल्ट्स भी क्या होंगे? सनातन ही होंगे। नेवर फिनिश। बट ये बॉडी है, कस्टमर की सेवा कर रहे हो, जनता की सेवा कर रहे हो, बॉस की सेवा कर रहा है सर्विसमैन, वो सब बदलेंगे क्योंकि आप भी बदलोगे। ये सेवा खत्म होगी, उसका मतलब उसके अंदर जो मेवा मिल रहा है वो भी खत्म होगा। परंतु मैं तो इस चक्कर में नहीं हूं, मैं तो ऐसी सेवा चाहता हूं जिसका मेवा कभी खत्म नहीं हो। उसी सेवा को कहते हैं सनातन धर्म, सनातन सेवा। अब सेवा करने के लिए दो चीजें तो चाहिए, एक सेवक और एक से स्वामी। स्वामी है भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये स्वामी है। इनकी आज्ञा का पालन करो, उससे जो मेवा मिलेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो था, है और रहेगा। अरे थोड़ा इंटेलिजेंस लगाओ प्रभु जी। अगर एक कस्टमर मिल रहा है जो कहता है मैं 30 साल तक तुम्हारे साथ बॉन्ड साइन करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के आपसे लेता रहूंगा, और एक कहता है मैं 6 महीने करूंगा, किसका लोगे? 30 साल वाले। 30 साल वाले का लगा। कॉमन है भाई, कॉमन सेंस है, लॉजिक है। परंतु ये लॉजिक सोचते नहीं है। गड़बड़ ये है कि सोचते नहीं है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उससे जो मेवा मिलेगा वो भी टेम्पररी है, क्योंकि वो व्यक्ति टेम्पररी है, क्योंकि इस शरीर से मैं सेवा कर रहा हूं, ये शरीर भी टेम्पररी है। तो लड़ाई किस बात की है? पूरी दुनिया में धर्म को लेकर इतनी लड़ाई क्यों है? फिर क्यों लोगों को समझ में नहीं आता कि ये तो शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, ना जमीन, ना जायदाद, ना पैसा, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, उसके बाद भी इतनी लड़ाई, चैन से ना जी रहे, ना जीने दे रहे। ये नहीं सिखाया गया। लोग जानते हैं, समझते नहीं है। समझने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रिल करना पड़ेगा। आपको उनको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी लॉजिकली कि ये है। आप बोलोगे वो कैसे करोगे? आप लॉजिकली कैसे करोगे कि मैं आज पूरे दुनिया में कौन सा स्लोगन चल रहा है? 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट, राइट और रॉन्ग? एक जन्म में मजा कर ले। इसमें मॉरल कहां से आते हैं प्रभु जी, जरा बताना मुझे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लोग कहते हैं कि एक बार ही मिली है, इसको एंजॉय करो। नहीं है, एक बार नहीं है, मूर्ख। मूर्ख है लोग। ये रीबर्थ सिर्फ हम नहीं मानते। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू का धर्म पूछो आप। ये आपने थोड़ी गहरी बात करी, थोड़ा सा इसको ब्रेक करिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है। नहीं, हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म, एक भूगोलिक शब्द है। जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे उनको हिंदू कहते थे। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि भारतवर्ष में जो भी रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान भी है, क्योंकि वो भारतीय, बताओ, भारतीय है। एक ज्योग्राफिकल लेते हैं, लेकिन वो भारतीय और हिंदू को बिल्कुल अलग मान के चलते हैं। गलत है। हिंदू का धर्म क्या है? सनातन धर्म। मुसलमान का धर्म क्या है? सनातन धर्म। वो तो इस्लाम कह रहे हैं। अरे वो कहने दो ना, आत्मा है वो। और इस चीज को सिद्ध किया जा सकता है पुनर्जन्म से। पुनर्जन्म तो मुसलमान नहीं मानते। अरे प्रभु जी, उधर भी है कि कुरान में आया है कि तू ऐसा करेगा सुअर बनेगा। कब बनेगा? जब जन्म होगा तब।
चलते फिरते देखा किसी आदमी को सूअर बनते हुए? कि चल रहा था आपके साथ, कोई पता लगा सूअर बन गया एकदम? हुआ है आपके साथ मॉर्निंग वॉक में कभी ऐसा? किसी के साथ हुआ है विश्व के अंदर? कहीं नहीं हुआ। पता नहीं कैसे सोचते हैं। बाइबल में भी आया है, एज यू सो यू विल रीप। और ये आज छोड़ो इन सबको, साइंस की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति हुआ, डॉक्टर इयन स्टीवनसन। उसको 1960s के अंदर $1 मिलियन दिया जेरोक्स मशीन के इन्वेंटर ने। वो एमडी था, डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एमडी इन मेडिसिन। $1 मिलियन इन 1960 टू डिसप्रूव रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म को सिद्ध करके ये है ही नहीं। अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई है उनकी। उन्होंने जितना रिसर्च किया उसमें यही पाया कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आज अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स के अंदर इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और वो प्रूव कर रहे हैं कि रीबर्थ इज़ अ फैक्ट, इज़ नॉट अ फेथ। एक्चुअली जो आप साइंस की बात करते हो, ये इज़ मोर ऑफ फेथ, लेस ऑफ फैक्ट्स। क्योंकि जब भी साइंस के अंदर, आप तो आईटी करते हो प्रभु जी, साइंस के अंदर 99% थ्योरीज हैं, 1% लॉज है। राइट और रॉन्ग? राइट। थ्योरी का मतलब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब मे बी नॉट। और आप उस पर विश्वास कर लेते हो। शास्त्र कह रहे हैं उस पर रिसर्च, उस पर जाकर रिसर्च तो करो। बड़ा सिंपल है। आज भाग्य की बात करते हैं, फेट की बात करते हैं। आज मेरी एक आदत है, मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर, मैं जाकर देखता हूँ लोग अंगूठी पहने हुए हैं, या पन्ना पहने हुए हैं, या माणिक पहने हुए हैं, या नीलम पहने हुए हैं, या राहु के स्टोन गोमेद पहने हुए हैं। बोलो आप कैसे जानते हो? मैं 40 साल पढ़ा हूँ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं उन लोगों में से था। 16 साल की उम्र में पिताजी हाथ दिखा देते थे, जन्म पत्री दिखा देते थे। मैंने कहा यार ये गोली तो नहीं दे रहे। तो परंतु मैं एक आदमी ऐसा रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करता था और रिजेक्ट भी नहीं करता था। मैंने कहा मैं खुद जानूंगा। तो मैंने 40 साल स्टडी करी। एस्ट्रोलॉजी इज अ फैक्ट, इज अ साइंस, बट नो प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर्स की कमी है। तो भी ये पहनते क्यों? इसके पीछे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा? मैंने पूछा बिजनेसमैनों से। एक टाइम पे उनका शेयर चल रहा था, आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 200 रुपये। दूसरे साल 5 रुपए का हो गया। मैंने आदमी वही, दिमाग वही, सब कुछ वही, फिर 5 रुपए कैसे हो गया? डिसीजन गलत क्यों लिए अब? और फिर 2 साल बाद फिर से वापस 200 रुपए आ गया, फिर कैसे डिसीजन अच्छे ले लिए? क्या वर्क कर रहा है? लोग सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। मोहित प्रभु लाइफ को देखते नहीं है, पता नहीं दौड़े जा रहे हैं आंख बंद करके। और खुद ही कहते हैं, मैं कॉर्पोरेट्स में लेक्चर जब देता हूं तो मैं ज्यादातर कहता हूं, वो खुद ही कहते हैं फिर, सर वी आर इन अ रैट रेस। मैंने कहा यार तूने अपने आप को रैट मान लिया, अब तो मैं क्या करूं? रैट रेस में कौन होता है? रैट होते हैं। और तुमने अपने आप को रैट मान लिया। दिस नॉलेज इज फॉर ह्यूमंस, दिस नॉलेज इज फॉर इंसानों के लिए। ये विज्ञान है, ये ज्ञान जो है। तो आप रिसर्च करिए ना इस पे। रीबर्थ इज अ फैक्ट, उसका मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा जो आप करोगे। और आज इस बात को मानते हैं, आज यही लोग जो रिसर्च कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के अंदर, वो कहते हैं अगर विश्व इस बात को माने तो ये विश्व एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी जीने के लिए, क्योंकि पीपल विल अंडरस्टैंड कि मुझे इसका खामियाजा, इसकी जो मैंने गलती करी है, इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम और अगर ब्रेक करें, रीबर्थ को, रीबर्थ एक इंसान या एक आत्मा कितनी बार लेती होगी वैकुंठ पहुंचने से पहले, जब उसको मोक्ष मिल जाए? इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कोई टाइम नहीं है इसका। क्यों? कर्मों के आधार पे नहीं, सब। जिस दिन आप रियलाइज कर जाओ, जानना नहीं, सी टू नो, टू अंडरस्टैंड एंड टू रियलाइज, दीज आर 3 steps. To know, to understand and to realize. When you realize, you act. That's why when you study the Shastras, उसका तरीका बता देता हूँ। उसको कहते हैं दुआ। दुआ, DUA। D का मतलब what did you discover, U का मतलब what did you understand, A का मतलब how do you apply.
डिस्कवर, आप पढ़ते भी कुछ चीजों पहले डिस्कवर करते हो, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हो, अगर उसको अप्लाई नहीं किया तो बेकार हो गया नॉलेज। तो लोग ना इनके भगवद गीता इनको क्या पढ़ते हैं, एक तो पाठ करते हैं इनका पाठ करने के लिए नहीं है, समझ के जीवन में लगाने के लिए। मेरी नानी भी क्या करती थी, एक गुटखा बना रखा था और पता लगा नहाती थी वो गुटखा ही पढ़ती रहती थी। मैंने कहा नानी को समझ भी आता है कि अरे नहीं बेटा गुरुजी ने कहा मैं गुटखा पढ़ती रहती हूँ, इससे क्या होने वाला है। रेलवे लाइन पे खड़े हैं, किसी ने बता दिया गाड़ी आएगी सीटी बजाएगी, रेलवे लाइन से हट जाइयो नहीं तो काट के चली जाएगी। अब वो लगा हुआ है, गाड़ी आएगी सीटी बजाएगी, गाड़ी ने सीटी बजाई, रेलवे लाइन से हट जाएगी तो कट जाएगा, कट गया, अप्लाई नहीं किया। यही हम करते हैं आध्यात्म के साथ। दिस इज नॉट द वे। रीबर्थ इज अ फैक्ट। हैव यू रिसर्च्ड ऑन इट? क्या आपने उसके अंदर कुछ टाइम दिया है अपने आप को समझने के लिए? प्लीज डोंट रिजेक्ट और एक्सेप्ट। मैं दोनों चीजें कह रहा हूं मोहित प्रभु। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात पे आप यकीन कर लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पर यकीन करने से पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करिए। और ये इंडिया में नहीं हुआ है रीबर्थ। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, इंडिया में, सिलोन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इस पे बातें करी है, इसका रिसर्च किया है और 2000 से ज्यादा केस स्टडीज करी हैं जिसमें उन्होंने 500 या 700 को रिजेक्ट भी किया है। बदमाश थे, नाम के लिए कर रहे थे, बिकॉज ही इज टू कंफर्म। गोलान हाइट्स के अंदर एक लड़का छोटा 4 साल का बोलना शुरू करता है, मैं उस गांव में रहता था विच वॉज 40 किलोमीटर अवे, मेरी हत्या करी गई है, मुझे मार दिया गया। माता पिता ने कहा क्या पागल हो गया? तो उन्होंने कहा ठीक है चल। जूज में एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं ड्रूज। क्या कहते हैं? ड्रूज। जूज में होती है। दे बिलीव इन रीबर्थ। They believe in rebirth. Yes. And they are the most ferocious fighters. Why? They say, मरता कहाँ हूं, फिर जन्म ले लूंगा। तो डर नहीं है उनके अंदर मृत्यु का, कि मृत्यु। आप बताइए, आपको अगर पता है कि आपके पास पैसे हैं और आप खरीद सकते हो नया कोट, कोट फट जाता है, रोते हो क्या? नहीं रोते हो। इसी तरीके से ये शरीर है, छोड़ दूंगा, नया ले लूंगा, मैंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन डर है, मोह है, माया का भी, हाँ, रिलेशनशिप का भी, लोग वो नहीं छोड़ते। वो उसका कारण है प्रभु जी। ये रीबर्थ को समझे ना, तब सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। क्योंकि ABCD समझते नहीं है और अंग्रेजी जानना चाहते हैं। गणित बोलते हैं गणित का प्रखांड पंडित बनूंगा, परंतु 1 2 3 नहीं सीखूंगा। भाई साहब 1 2 3 नहीं सीखेगा, उसके बाद ही तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। उल्टा समझना चाहते हो। हमारे साथ यही होता है प्रॉब्लम प्रभु जी। हमारे साथ अध्यात्म के अंदर कई बार लोग मुझसे मिलने आते हैं। मैं तो बड़ा मुंहफट आदमी हूँ। जैसे मैंने कहा था सत्य बोलेंगे, आपने बोला था सत्य बोलना बिल्कुल, और आपने वर्ड भी पहले यूज कर दिया कटु। कटु का मतलब जो काटता है। कटु, बिल्कुल कटु सत्य सुनना है। तो आते हैं और बताना शुरू कर देते हैं मुझे अध्यात्म। मैंने, भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए, आप क्या है? मैं PhD हूँ। मैंने किस में? तो इंग्लिश में। वेरी गुड। आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय को मैं 42 साल से पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। आप मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? आज मैं चर्चा करूंगा जो मेरे बराबर पढ़ा है, जिसने जीवन में लगाया है, फिर हम उसके साथ बात करेंगे। फिर कोई क्लैश होता ही नहीं है। फिर कोई क्लैश होता नहीं है। वही बच्चे वाली बात, 3 - 2 बड़े से छोटा घटता है। पता लगा 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 70 साल का होने आया है, अभी भी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आगे नहीं बढ़ा। जब आप कहते हो नहीं छोटे से ही बड़ा घटाया जाता है, मोहित चुप, मैं ग्रैंडफादर हूं तेरा। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे यही हुआ ना, हमारे यही हुआ है। क्या हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ के बहुत ज्यादा दिखा दिया गया? आज उसको और तोड़ा जा रहा है। हाँ, इसको क्या करा जा रहा है आज? जो सारे नहीं, देखिए सारे लोग नहीं है, कुछ होंगे जो सही हैं। मोस्टली क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं इसमें बिजनेस वालों पे एक सवाल ले लेता हूँ, और साथ में बहुत सारे कथावाचक है जो कथा कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया है, लेकिन कमा वो पैसा ही रहे।
तो मतलब वो बिजनेसमैन है। नहीं, सुनिए, पहले बिजनेसमैन के एटीट्यूड को समझते हैं। एक बेसिक्स लीजिए, बिजनेसमैन का एटीट्यूड क्या होता है? बिजनेसमैन का एटीट्यूड होता है कस्टमर को खुश करना। तभी एक बेवकूफ ने कह दिया कस्टमर इज गॉड। अब वो बेवकूफ कौन था मुझे नहीं मालूम, तो सब कहते हैं और बिजनेसमैन यही कहते हैं। परंतु गॉड क्यों कहते हैं कस्टमर इज गॉड? बिकॉज गॉड को खुश करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, कस्टमर को खुश करोगे तो इतना सब मिलेगा, तो गॉड कैसे हो गए? पहली बात तो ये है। तो उसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर गॉड क्यों है बिजनेसमैन के लिए? क्योंकि वो कस्टमर को खुश करने के लिए बोलता है। सच नहीं बोल रहा। नहीं, जो कस्टमर चाहता है वो वही बोलता है, राइट? पॉलिटिशियन क्या करता है? उसका तरीका क्या? नर्व्स पकड़ने का। वो सेंटिमेंट्स को कैसे पकड़ता है पब्लिक के? जो पब्लिक चाहती है वो ही बोलता है, चाहे दे या ना दे। पर तू जानता है बैक ऑफ द माइंड में दे तो सकूंगा ही नहीं, दे तो सकूंगा नहीं। ये मूर्ख मांग ही ऐसी चीज रहे हैं, ये मूर्ख मांग ही ऐसी चीज रहे हैं जिसको मैं कभी दे ही नहीं सकता। सो द बेसिक थिंग इज दिस। तो जब ये, अब देखिए, कथावाचक ना, वो एक्चुअली वो गुरु नहीं है। नहीं है। कथावाचक का मतलब कथा सुनाता है। मैं आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, राम जी की कथाएं करते हैं, वो बहुत पुराने हैं, 30-40 साल हो गया करते हुए उनको। हम पदयात्रा में थे एक बार, तो ये गुजरात की बात है, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और वो उतरे और कुछ वार्तालाप प्रारंभ हुई। तो उन्होंने बताऊं क्या कहा हाथ जोड़ के, कि हम कथावाचक हैं, गुरु नहीं है। आप लोग गुरु हो। कथावाचक जो होता है वो कथाएं सुनाता है। स्टोरी टेलर इन सिंपल इंग्लिश, व्हाट इज ही? अ टीचर इज डिफरेंट देन अ स्टोरी टेलर। अ स्टोरी टेलर इज अ स्टोरी टेलर एंड अ टीचर इज अ टीचर। ये आपको भेद करना सीखना पड़ेगा। आज लोग फिल्म देखने जाते हैं, वो कथावाचक उनको फिल्म दिखाता है, विजुअलाइज करा रहे हैं, खाली विजुअलाइज करा रहे हैं बस उसको। आप अब कथावाचक, मैं तो देखा, आज एक चीज तो माननी पड़ेगी, हॉलीवुड बीट्स बॉलीवुड हॉलो, बिकॉज द वे दे कैन थिंक, दे आर क्रिएटिव। और मैं जानता हूं, मैंने सुना है, फॉरेनर्स जिस तरह से कथा सुनाते हैं ना, प्रभु जी, हमारे शास्त्रों की इंडिया में तो मैंने किसी को नहीं सुना। क्या एक्सप्रेशंस होते हैं फेस पे, क्या वॉइस की मॉड्यूलेशन होती है, ऊपर नीचे ऐसे सुनाते हैं कि हमें लगता है, अरे ऐसा लगता है उसी में घूम रहे हैं हम। ये कथावाचक का। तो आज वही कथावाचक को, और श्रोता, अब बताइए, मैं सोना खरीदना चाहता हूं और मैं सोने के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने आपसे सुना है कि सुनहरा होता है और लोही की तरह खट खट बजता है। मैं मार्केट में जाऊंगा तो बताइए, मैं बेवकूफ बनने जा रहा हूं कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहे। मुझे लोग पीतल बेचेंगे क्या बोलकर? सुनहरा होता है। आपने बताया था सुनहरा है, आपने बोला था 70,000 रुपये तोला है, मेरे को तो 5,000 रुपये तोला में बेच रहा है। आप कहोगे देखो बेवकूफ था मोहित, उसको पता ही नहीं रेट। अब मैंने खरीदा है, देखो 5,000 में खरीद के ले आया मैं। भाई साहब, सोना नहीं लाए हो, पीतल लाए हो। इसी तरीके से और आते हैं इतने सारे मूर्खों को। मूर्ख को क्या बनना चाहिए? मूर्ख कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। ये लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अर्थ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब मूर्ख हो तो मूर्ख हो, खत्म। अकल लगाते नहीं हो आप। मैं सेंटीमेंटल को बताऊं क्या कहता हूं प्रभु जी? सेंटी का मतलब आप जानते हैं, अंग्रेजी में सेंटी का मतलब होता है 100। सेंटी क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटी CENTI। सेंटी का मतलब 100 और मेंटल का मतलब पागल। ये क्या है? 100 गुना पागल। जब ये पहले बुद्धि लगाओ, अरे कहावत है ना, दिल लगाया तो परी क्या चीज है? गधी पे दिल लगाया। इसका मतलब क्या है कि बेवकूफों पर दिल लगा दिया तो बेटा फिर अकल काम करना बंद कर देती है। इसलिए पहले अकल लगा, पहले अकल लगा।
पहले समझ बात को, जाने को मना नहीं कर रहा। आप प्रश्न करिए। हमारे को तो गुरु महाराज ने, आप जो प्रश्न कर रहे हैं तो हमारा रोज का काम है, क्योंकि हमारे को हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि आप कुछ भी बोलेंगे उसके बाद आप प्रश्न उत्तर का समय देंगे। आपको प्रश्न उत्तर देने, प्रश्न को क्यों आया है डिवोटी, एक जीव आपके पास क्यों आया है, शंकाएं हैं इसलिए आया है, उसका समाधान करिए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसीलिए प्रभु जी बिजनेसमैन पता लग जाता है। ब्राह्मण को तो वैसे भी कहा गया है, चलिए आपने प्रश्न उठाया इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण को दान पे जीना चाहिए। किस पे? दान पे। क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से और शूद्र को सैलरी से। अब आप बताइए मुझे, अगर किसी का वैश्य की बुद्धि है धंधे की, वो आईपीएस बन जाएगा तो क्या करेगा? धंधा करेगा, घूस खाएगा। ये शास्त्र कह रहे हैं। आज वो ब्राह्मण, आज एजुकेशन शुड बी फ्री, हम नहीं चार्ज करते, हम बोलते हैं जो देना है दे दो, परंतु उसमें हम लोग पिटते ही हैं। लोग हमसे कहते हैं, इससे भी कहा है काम से, कि भागवत के लिए तुम मांगा करो 5 लाख 10 लाख रुपए, देंगे लोग। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार ज्यादा मत कर, हमें आश्रम बनाना है, ये बदमाश देंगे तो नहीं। हिंदू सबसे बदमाश है, हिंदू बदमाश है। हाँ, प्रभु जी उसका कारण है। आज वो हर चीज के लिए चैरिटी दे देगा, आत्मा के उत्थान के लिए चैरिटी नहीं देता। लेकिन कथावाचक जिनकी बात हाँ, बहुत मोटे मोटे पैसे चल रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए। प्रभु जी मैंने तो अभी सुना, बढ़िया बैग लेके घूम रहे हैं, महंगे और घड़ियां और महंगी 2-2 करोड़ की गाड़ियां। मैं उस पे अगेंस्ट नहीं हूं। उनसे प्रश्न करो और पूछो कि आपने खरीदा है कि आपको दिया गया है। नहीं, कहता तो है खरीदा है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं खरीदा है, कुछ ने कहा कि नहीं, उनको दान में मिला है। खरीदना तो नहीं चाहिए। नहीं, अगर कोई दे तो ठीक है, परंतु उससे अटैच नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बेटा चाहे तू कैसे गुरु बन के घूम रहा है, मृत्यु तेरी भी होगी और यमराज के सामने तेरी भी, ऊपर से नीचे तक आपको भी देखा जाएगा कि तूने कितना बेवकूफ बनाया है, तू क्या बनेगा। फिर सोच। मैं कई बार शॉक्ड हो जाता हूँ जो आप कह रहे हो। ये लोग सुना देते हैं, मैं तो नहीं सुनता, पर मेरा टाइम नहीं है, तो बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते थे बोलने से पहले पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, अपनी ऊट पटांग चीजें मत दो। ये सनातन धर्म है। क्या है प्रभु जी? सनातन सेवा, मतलब सनातन ऑर्डर्स। सो यू शुड नो दी ऑर्डर्स ना। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है इन सब चीजों के लिए। अभी आते हुए मैं पूछ रहा था इससे, आपके प्रश्न आए हुए थे, मैंने कहा ये कौन है, ये कौन है। मैंने कहा मैं तो गूगल पे जाके थोड़ी सर्च करूंगा, मुझे जवाब देना है इसलिए। मैं तो स्टैंडर्ड बता दूंगा, यू चेक। क्या? आई विल टेल दी स्टैंडर्ड्स। शास्त्रों के हिसाब से ये है, मुझे भी चेक करना चाहिए आपको। आज कोई दे दे, क्या दिल में चाह रहे थे वो? नहीं, चाहना नहीं चाहिए। आज इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके साथ ना ऐसे लोगों के साथ ना भक्तों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। हो रहा है। हाँ, जो अच्छे लोग हैं ना, जो सत्य लोग हैं ना, वो भी गड़बड़ हो रहा है। गरीब आदमी बहुत मरता है। गरीब आदमी को ना समझ में नहीं आता जाना कहाँ है। गरीब पे दया मत करना। अच्छा, सॉरी, ये क्रिश्चियन और मुस्लिम फिलॉसफी है। हाँ जी, वो गरीब क्यों है बताइए? अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, या आप जिसको हिंदू कहते हैं उस फिलॉसफी के अनुसार क्या है? ये मुझे नहीं बताइए, आप बताइए। उसके कर्मों के फल हैं। अच्छा, कर्मों से वो गरीब है। यस, अगर आपको पता लग जाए कल कि एक भिखारी जो आपके सामने मांग रहा है, इसने पिछले जीवन के अंदर आपकी लड़की का रेप किया हो, क्या करोगे उसके साथ? बताइए, आप चलिए बताइए मुझे। आदमी पीट के बुरा करेगा। नहीं, आप तो उसको पैसे देते हुए जा और कर। हाँ, हर आदमी अपने कर्मों की खा रहा है। ये गवर्नमेंट का काम है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। मकान दया नहीं करनी, छत लेकिन है, दया नहीं करनी चाहिए। नहीं, दया किस चीज पे करो? आत्मा पे करो ना। आत्मा पे दया करो। सुबह हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, पैसे मत देना, क्योंकि पैसे देने के बाद अगर वो 50%, अगर वो पैसे देने के बाद ड्रग्स लेता है तो 50% पाप आपको जाएगा। गुरुजी, अभी वहां पर कहीं तो शायद मुंबई की बात है। हाँ जी। एक इंसान सबको खाना खिला रहा था, उसका बस एक ही डिमांड थी कि आप श्री राम बोलो या प्रभु राम बोलो। हाँ। और खाना खा लो। हाँ। वहां पर एक औरत आई जो कि मुसलमान थी, उसने कहा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो खाना दो। उसने खाना हाँ। नहीं दिया। कि सही था या गलत था? सही था। ऐसा क्यों? उसको बोला अल्लाह बोल।
ये बोला उसने कुछ नहीं, उसने वो कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, उसने अल्लाह के लिए बोला ही नहीं, उसने बोला नहीं ना, राम के लिए बोला। बिकॉज वो जो राम बोलवा रहे थे वो अकलमंद नहीं थे अभी, गुरु से आज्ञा नहीं ली, गुरु पोजीशन दिखाता है, उसको बोलता था अल्लाह बोल, अल्लाह बोलता दे देता, परंतु खाना नहीं, खा ना, वो वर्ड ही कह रहा है भाई, खा ना, नो खा। फिर वो गरीब क्यों है? पाप किए हैं। गीता में कहा है 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, कि हे अर्जुन, जो अपनी जीवा के लिए या पेट के लिए खा रहा है, सिर्फ जीवा के लिए खा रहा है, वो कुछ नहीं पर पाप खा रहा है। मेरे भक्त समस्त पापों से मुक्त हैं, क्योंकि वो मुझे सतोगुणी आहार पहले भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो जो बांट रहे हो, पहले उसको भगवान को भोग लगाओ और फिर उनसे बुलवाओ। जो वो एक पॉइंट राइट थी, परंतु उन्होंने प्रसाद लगाया, भोग लगाया था नहीं लगाया था मुझे मालूम नहीं, अगर लगाया था तो फिर तो प्रोसेस वॉज कंप्लीट, नहीं तो ये मारा जाएगा। कौन? दान करने वाला। क्यों? इसको पाप भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा जो दान कर रहा है। आप पूछोगे कैसे? उसने उनका पेट भरा इसलिए पुण्य मिला, और उसने खाना खिलाया जिसमें पाप गया, उसकी और पतन कर दिया, इसलिए तुझे पाप मिलेगा। परंतु जिसको दे रहा है उसको पाप ही पाप मिल रहा है, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। इसीलिए प्रभु जी, राजा का काम था ये देखना कि सबको कोई ना कोई व्यवसाय मिले। आज मैं बड़ा, मुझसे ऐसे ही एक किसी व्यक्ति ने पूछा था, मैंने कहा 2 मिनट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकता हूँ। कितने मिनट में प्रभु जी? 2 मिनट में। अपने से नहीं, शास्त्रों के आधार पे। यहाँ हम गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, परंतु आपकी जानकारी के लिए हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 50 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए गृहस्थ से। यस, अगर रिटायर हो जाएगा तो उसका बच्चा 25 साल का है, उसको उसकी नौकरी मिल जाएगी। वो जाके रिटायर होता है 65-70 साल की उम्र में, बच्चा हो जाता है उस टाइम कितना? 40 साल का। वो कहता है मेरा बच्चा थोड़ी। बेटा, बच्चा तो बच्चा ही होता है, किसी और का तू खा रहा है और तेरे बच्चे का कोई और खा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी क्या? बताइए आप मुझे। चलिए, अरे सॉल्यूशन इज इन द स्क्रिप्चर्स। द स्क्रिप्चर्स हैव सॉल्यूशन टू ऑल चैलेंजेस, because there are no problems, they are challenges, and when you can't solve those, get solution to those challenges, then it become problems. कितना सरल है अनएम्प्लॉयमेंट। और जहां गवर्नमेंट भी देखो, चाहे वो किसी की हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर वो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करती तो गलत है। क्या बताइए? रिटायरमेंट एज बढ़ा दो। अरे मनुष्य शरीर मिला है अपने लिए, अपने का मतलब आत्मा की उन्नति के लिए, कि आत्मा को हमें कहां लेके जाना है। 50 साल की उम्र में हस्बैंड एंड वाइफ शुड सेपरेट आउट, डोंट अटेंड एनी फंक्शन, अपनी भक्ति करो, अपनी भक्ति करो। अपनी जीवन का स्वरूप, मृत्यु के समय अकेले जाओगे, अकेले। अरे वहां क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड चलता है। प्रॉब्लम ये है, और वो कर्मा बैंक है। और दूसरी चीज क्या करूं, बोलूंगा मैं, हस्बैंड वाइफ, आज की तारीख में मैं इसको नहीं जा रहा उतना डीप, मैं सिर्फ सुपरफिशियल कह रहा हूं। जो 2 लड़का लड़की आपस में शादी करें, दोनों पहले फैसला करें, एक काम करेगा, 2 काम नहीं करेंगे, एक करेगा, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे। आज मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली जहां वाइफ एंड हस्बैंड काम करते हैं, उनमें से एक जो है ना, लग्जरीज के लिए काम कर रहा है, और उस लग्जरीज के चक्कर में एक की नेसेसिटी जिस फैमिली को है वो नहीं मिल रही। सही है गलत है? और कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं करते, बदमाशो, बुरा ही बुरा कर रहे हो। कभी सोचा है प्रभु जी, ये पता लगा पर्ल की पहन रखी है, प्योर पर्ल की, बसरा पर्ल की तो माला पहन रखी है, और बोल रहे हैं कि हम सोशल वर्कर हैं। बताइए आप मुझे, क्या सोशल वर्कर है? आपको तो पता ही नहीं है कि इसके सॉल्यूशन क्या है। अभी बागेश्वर धाम बाबा को आप जानते हैं? नहीं। आप नहीं जानते, बड़े फेमस हैं, और
वो पर्ची लिखते हैं और लोगों का पास्ट बता देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लोग बहुत मानते हैं। हाँ। हिंदू धर्म के लिए बड़ा काम करे, सनातन के लिए काम करे, फिर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम हाँ। कर रहे देखिए, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं तो सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, मैं हैं। जानना अभी चाहूंगा। उन्होंने एक यात्रा नहीं, शुरू करी है। यात्रा से व्यक्ति सनातनी नहीं बनता। लोग जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं, साथ जुड़ने जुड़ेंगे। दो। सॉरी। यहाँ पे आप बताइए कि और क्या ऐसा करना चाहिए। प्रभु जी, मुसलमान कुरान जानता है, क्रिश्चियन बाइबल जानता है, हिंदू कुछ नहीं जानता। हमारे सारे वेदों का सार जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। हर हिंदू को भगवत गीता आनी चाहिए। ये उठाओ यात्रा। कहां से सीखेगा? बड़ा मुश्किल है सीखना। हमारा कोर्स है, 18 घंटे का कोर्स है। 18 घंटे में पूरी भगवत गीता आ जाएगी। पता लग जाएगा जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करें, जीवन कैसे जिए जिसमें टेंशन्स ना हो, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम ना आए। ये गाड़ी कैसे चले, इसको यंत्र कहा है भगवान ने। पूरा जीवन यंत्र में लगा दिया, यंत्र आरूढ़ानी। इस यंत्र में बैठे हैं हम। पूरा जीवन प्रभु जी कमाल है। अब अपने गाड़ी खरीद के लाए, पूरा पता लगा सारा जितना कमाते हो गाड़ी में लगाए जा रहे हो, गाड़ी का ध्यान रखते हो, अपने को भूल गए। सनातन धर्म अगर ये कर रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड। सॉरी, बागेश्वर बाबा जी से जरूर मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी में उसमें लगा हूं कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि हिंदू बनो। मेरे को मुसलमानों क्रिश्चियन हिंदू नहीं बनाना, क्रिश्चियन को नहीं बनाना, क्योंकि आजकल सनातन धर्म को इन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया है। तो हमारा एक ही नारा है, हिंदू बनो। कैसे बनोगे? फिलॉसफी जानते नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं कि सनातन धर्म होता क्या है, हिंदू क्या होता है, कैसे जोड़। आप बताइए। मैं अपनी धर्मपत्नी से अभी गाड़ी में आते प्रश्न कर रहा था, गाड़ी में या पता नहीं घर पे, अब मुझे याद नहीं है। मैंने कहा मोती पड़े हैं बहुत सारे, उनको जोड़ना है। आपने टेबल पे रख दिया ऐसे जोड़ के, वो जुड़े हैं? नहीं, उसके अंदर धागा डालना पड़ेगा। वो धागा क्या है? वो धागा हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है, जो श्रीमद् भगवत गीता में है। उससे जुड़ेंगे, नहीं तो कुछ समय के लिए ऐसे लगेंगे यात्रा में है, फिर एक आएगा टका, सब बिखर जाएंगे। लेकिन यात्रा से कुछ तो फायदा मिलेगा, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता कि लोग जब जुड़ रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। प्रभु जी, मैंने बहुत देखा है। मैं 42 साल से प्रचार कर रहा हूं। मैंने विश्व हिंदू परिषद के भी बड़े बड़े देखे हैं, लोगों को मिला हूं। मैं इस्कॉन में नहीं हूं अभी, मैं इस्कॉन का चेयरमैन रह चुका हूं, इंडिया इस्कॉन का 2 बार। मैंने मिला हूं इन लोगों से। प्रभु जी, वो ये पॉलिटिकल तो नहीं हो गया क्या? ये नहीं कह सकते। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। मैं ऐसे आंख बंद करके कैसे फॉलो करूंगा? सनातन धर्म है क्या? धर्म है क्या? सनातन क्या है? सेवा क्या है? आत्मा क्या है? आज ये सब जानना। आप नास्तिक हो कि आस्तिक हो? पहला क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? बताइए आप। बिल्कुल होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं एक बिल्ला बनाऊं जिसपे लिखूं मैं नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक हूं, और जो नास्तिक हो लगा के घूमे मैं नास्तिक हूं। पता तो लगे प्रभु जी, जिससे बात करने जा रहे हो, मिल रहे हो, वो आस्तिक है कि नास्तिक है। और इसीलिए कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए किसी से साथ दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू कुछ भी नहीं रहा। हमने हाथ फैला के सबको अपने गले लगा लिया। आप गेस्ट आता है घर के अंदर, प्रभु जी, आप गेस्ट जैसे हो जाते हो, या गेस्ट अपना काम करता है, रहता है अलग। अरे, हमने सबको बुलाया, आने दिया, आप उन जैसे कैसे बन गए? उसका कारण यह है कि आप अपने आप को ही भूल गए, इसलिए आप उन जैसे बन गए। आपका अस्तित्व क्या है बताइए आप मुझे। मंदिर क्या है? भगवान क्यों आते हैं? ये प्रश्न करने चाहिए। आज मंदिर में क्यों आते हैं भगवान? मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं तो नहीं पढ़ा कहीं भी है। मैंने तो ये पढ़ा है कि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और भक्तों की रक्षा करने आता हूं, और असुरों का विनाश करने आता हूं। असुर कौन है? असुर कोई व्यक्ति नहीं, असुर एक सोच होती है, कोई व्यक्ति नहीं होता। 16वां अध्याय पढ़ेंगे ना मोहित प्रभु, तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। असुर का कि आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, मैं अपने कंपटीटर्स को हरा दूंगा। ये सब असुर की भावना बताई गई है। ये तो आजकल सब कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भगवान ने इनको असुर की कैटेगरी में डाला है। बताइए मैं क्या करूं?
मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ प्रभु जी, कि आप सोचोगे गोली दे रहा है, मैं नहीं देता गोली, मैं असली गोली मारता हूँ। तो भागेश्वर बाबा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, परंतु बताएं तो लोगों को कि करें क्या, इस यात्रा के बाद क्या करेंगे। यात्रा में पूरा हिंदुस्तान थोड़ी जोड़ पाएगा। अरे उसको जोड़ना है तो सबको भगवद गीता आनी चाहिए। आपसे कोई फॉरेनर आके पूछ ले कि आप यू आर हिंदू, यस, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग अ हिंदू? माय फादर इज अ हिंदू, माय ग्रैंडफादर इज अ हिंदू। अरे कमाल है यार, होता क्या है ये, वो है क्या? और कट्टर बनो। परंतु एक चीज ध्यान रखना, भगवद गीता का पहला असूल है किसी से दुश्मनी नहीं करोगे। अर्जुन को ये तो सिखाया, अर्जुन शुरू में दुश्मनी के मूड में आया था, फिर सब बेकार हो गया जब घर वालों को देखा, आसक्ति ने मार दिया। अभी तो हमने कम दुश्मनी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताइए, जो अभी की स्थिति भारतवर्ष की चल रही है, हाँ? जहां पर हिंदू मुसलमान इतना हो गया है, मैं ये समझ नहीं पाता यहाँ पर हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में? खतरे में है कौन? हिंदू है खतरे में। हाँ, कैसे? क्योंकि वो है ही नहीं, उसकी अस्तित्व ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। उसको ग्रीन कार्ड दे दो, अमेरिका चला जाएगा। उसको बोलो क्या बनना है, बोले कुछ भी बना दो, अमेरिका भेज दो। सही है गलत है बताइए आप मुझे। अरे मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं हिंदुओं को आईना दिखा रहा हूं। फालतू बोलने से और दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? आप कट्टर रहिए। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको दुश्मनी करनी होगी उस व्यक्ति से। नहीं, लेकिन जिस तरह के परिवेश चल रहे हैं अभी, आप बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ, हिंदुओं को मारा पीटा, बहुत बुरी हालत हो गई। एक प्रॉब्लम तो मुझे लगी यहाँ पे, अपने बंदों के लिए लोग खड़े नहीं हो पाते। कम ही लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई शायद उनके लिए, लेकिन अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो उनकी कट्टरता या उनका प्यार अपनी कम्युनिटी की तरफ दुनिया में कहीं पर सोर्स क्या है? प्लीज, उनका सोर्स इज कुरान। मदरसे में जाके कुरान जानना अनिवार्य है, 5 टाइम नमाज पढ़ना अनिवार्य है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है कुछ भी ऐसा, बिल्कुल नहीं है। ये क्षत्रिय का काम था, पहले राजा का काम था। वो देखता था कि धर्म गुरुओं से, ब्राह्मणों से। ब्राह्मण इज नॉट बाय बर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। ये मैंने पढ़ा है ऋग्वेद के पूर्व सूक्त, प्रभु जी भगवद गीता में भी आया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। आप अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे? वही बात कही ना, बढ़िया बुद्धि आईपीएस बन गया, क्या करेगा? धंधा करेगा। और ब्राह्मण को वैश्य बना दो, ब्राह्मण वैश्य का काम करेगा तो धंधा 2 दिन में नहीं चलेगा। मुसलमान सिर्फ इसलिए कट्टर है क्योंकि कुरान पढ़ रहे हैं। यस, और फिर डंडा नहीं करेगा, नमाज नहीं करेगा तो डंडा चलेगा। ध्यान रखिएगा, बोल रहा हूं, स्पष्ट बोलता हूं, 99% लोग मूर्ख हैं, डंडे की भाषा समझते हैं। 1% अक्लमंद हैं जो कि अकल की भाषा समझते हैं। Laws have to be strict. Laws have to be strict. हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होनी चाहिए। वैसे कंट्री को भी देखना चाहिए। घर पे ही नहीं लोग करते पूजा, घर पे। अरे हमारे साथ तो खूब होता है प्रभु जी। फोन आते हैं बच्चे का 19 साल के, मेरे पिताजी ने मेरी भगवद गीता जला दी। अरे बाबा, आज तक सुना है आपने कि किसी के मुसलमान के घर के अंदर कुरान जला दी गई हो? अरे उसको खड़ा करके जला देंगे, ये हिंदू बदमाश कहीं के। आज क्रिश्चियंस के साथ है। अमेरिका के अंदर आज एक बच्चा प्रीस्ट बनता है, उसके घर में पार्टी होती है। हमारे यहाँ एक बच्चा साधु प्रचारक बनता है, उसके घर में महात्म होता है। आप स्टैंडर्ड देख सकते हैं, हमारे साथ तो रोज होता है प्रभु जी। लड़के आते हैं फुल टाइम ज्वाइन करने के, हम प्रचार करेंगे सनातन धर्म का। माता पिता पुलिस तक लेके आ जाते हैं, झगड़े करते हैं, हमें गालियां देते हैं। आज ये मैं तो उनसे मुंह पे कहता हूं, अगर ये फौजी बच्चे ना जाएं फौजी बन के, वो तो जान देने को तैयार हैं। मेरे खुद का कज़न J&K के अंदर 28 साल की उम्र में शहीद हुआ, चक्र मिला उसको, वीर चक्र प्राप्त हुआ। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम, उसका जब बच्चा हो रहा था उसने कहा इसको भी मैं फौज में डालूंगी।
इसी तरीके से धर्म को बचाने के लिए भी आज लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और धर्म को बचाने का मतलब है कि लोगों को बताना कि भगवद गीता क्या है प्रभु जी। इट इज सो इंपॉर्टेंट। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दिस। सेंटिमेंट्स विल डाई। जब तक मैं जोश में बोल रहा हूं, बाद में घर जाके हवा। मोटिवेशनल गुरु के साथ क्या होता है, मैं तो खूब कॉर्पोरेट में जानता हूं, बोलते 15-20 दिन तो मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद सब वेट निकल जाता है। सब वेट निकल जाता है। इनको मैं बताऊं क्या कहता हूं मोटिवेशनल गुरु को? ग्रीड गुरुज। राइट और रॉन्ग? गोबर पे वरक लगाने से वो बर्फी नहीं हुई आती। सबको मोटिवेट कर रहे हो, सीईओ बनोगे, बन जाते हैं सब सीईओ। अरे भगवद गीता ये सिखाती है, जो मैंने अपने पिताजी से प्रश्न किया था कि मैं क्लर्क रह जाऊं तो भी सफल कैसे हो सकता हूं, मैं हेड क्लर्क बनूं तो भी सफल कैसे हो सकता हूं, जीएम बनूं तो सफल कैसे हो सकता हूं, दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो सफल कैसे हो सकता हूं, मतलब खुश कैसे हो सकता हूं, मुझे वो बताओ, वो कहाँ मिलेगा? तब उन्होंने कहा था भगवद गीता में है ये नॉलेज। एवरीवन विल बिकम अ सीईओ, एवरीवन विल बिकम बिल गेट्स, एवरीवन विल बिकम अंबानी। अरे नॉलेज वो लो कि किसी स्थिति में अपने कर्मों के हिसाब से आप जिस स्थिति पे भी हो उस स्थिति पे रह के भी आप सफल हो। अरे प्रभु जी, आज प्रॉब्लम क्यों है कॉर्पोरेट के अंदर? उसका कारण ही है। और इसी में क्या हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की। आज आप सोचते हो जो वाइस प्रेसिडेंट बन गया या प्रेसिडेंट बन गया, उसको पहले उसको 2 काम करने पड़ते हैं। एक उसके जो टारगेट्स हैं वो अचीव करे, और दूसरा जो जूनियर का टारगेट है उससे बचे। जूनियर का टारगेट क्या है कि इसकी टांग खींचो कि मेरे को वीपी या सीईओ बनना है। राइट और रॉन्ग? अरे भाई क्या कर रहा है, ये तो जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। फिर पता लगा जब होता नहीं है तो 25वें माले के फ्लैट से कूद के जान दे देते हैं, बेवकूफ। अरे सुसाइड के बाद जो बुरी हालत होती है, ये सोचते भी नहीं कि इतनी बुरी हालत होती है। पाप है, और हालत महापाप है। पाप नहीं है, क्या है? महापाप है। सब पापों में श्रेष्ठ। बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, और इसका सदुपयोग करिए। इसका राइट, सत्य का मतलब क्या होता है? सनातन के लिए उपयोग करिए, टू अटेन दैट इटर्निटी। प्रभु अभी आप देख रहे होंगे बहुत जगह पे जहाँ पे मस्जिदें बनी हुई है वहाँ पे मंदिर हैं। हाँ। और हर जगह पे खुदाई अभी चल रही है, और बड़े सारे मुस्लिम लोग जो परेशान हैं कि हर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। पहले तो सिर्फ राम मंदिर की बात थी, फिर काशी की बात थी, मथुरा की बात, और भी अब निकल रहे हैं। इसको आप क्या देख रहे हैं? इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे, या फिर ये सही है कि भाई जो मंदिर था वो वापस दे दो? देखिए प्रभु जी, ये ना हकीकत में हमसे प्रश्न पूछना का ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। क्या है ये पॉलिटिकल है। हमारा तो एक ही चीज है कि भगवद गीता समझो, जीवन में लगाओ, फिर देखो क्या सही है और क्या। कोई जरूरत नहीं किसी मंदिर की। प्रभु जी, हमारे एक टाइम के अंदर तो भारतवर्ष पूरा सनातन था। भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व, सारा विश्व सनातन धर्म पालन करता था, क्योंकि सनातन धर्म जो है ना वो किसी समुदाय का नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मुस्लिम्स हैव टेकन बर्थ इन हिंदूज। लखनऊ के पास एक बच्चा जन्म लेता है, एक यादव परिवार में, हिंदू परिवार है, बड़ा प्रैक्टिस करता है हिंदुइज्म को। घर में पूजा होती है 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम। जैसे उनके 5 टाइम होती है, हमारी त्रिसंध्या कहा गया है। क्या कहा गया है? 3 टाइम, त्रिसंध्या। बच्चा 3-3.5 साल का होता है, बोलता है माता पिता को, अम्मा, ये आज क्या बोल रहा है, ईद कब आ रही है? उसने, तू ईद का क्या करेगा? बोले नमाज पढ़नी है। उसने कहा नमाज पढ़नी है? बोले तू है कौन? बोलता है मैं हमीद हूं, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, मैं वहां था, मैं सब्जी बेचता था। एक बार टांगे में अपनी सब्जी लेके आ रहा था, पीछे से एक ट्रक आया, मुझे मार दिया, मैं मर गया। मेरा हाँ, सत्य घटना। मेरा परिवार वहां है। बोले चुप। परंतु ये रोज जब हट करने लगा तो इसको जब वहां ले गए, ये सबको पहचान लिया। और एक को तो ये कहा कि तुझे 1000 रुपए दिए थे, परिवार को वापस कर दिए। बोलते कौन से 1000? बोलते हैं उधर
जगह बता दी जहाँ उसने 1000 रुपये दिए थे उसको, समय बता दिया कि इस टाइम था और ये दिन था। गरीब आदमी याद रखते हैं, 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है उनके लिए। उसका मुंह पीला पड़ गया, बोलता है हाँ हाँ मैं दे दूंगा वापस। मुसलमान कहाँ पैदा हुआ? मेरे साथ जुड़े हुए लोग बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान और चाइना पे, बोलते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है। मैंने कहा क्या भाव रखे? मैंने कहा पाकिस्तानियों से दुश्मनी का भाव मत रखियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू भारतीयों से लड़ेगा। बोले फिर? मैंने ये सोच के तू ड्यूटी कर रहा है, जो भारतवर्ष में अच्छे लोग हैं उनके लिए लड़ रहा है, बुरे जो हैं मरे मेरी बला से, और भगवान कृष्ण को याद रख। क्योंकि दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी का जो नेगेटिव भाव है ना प्रभु जी, दे आर वेरी स्ट्रांग। मृत्यु के समय वो आते हैं। जब इन नेगेटिविटी को अपने जीवन में पालो मत, समझो अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। अगला जन्म, अब जैसे इसका पैदा कहाँ होता है? यादव कुल के अंदर। हमीद जी कहाँ पैदा हुए? यादव कुल में। ऐसी केसेस हैं जो कि ये डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने करे हैं। इसको पैसा क्यों मिला था? डिस्प्रूव करने के लिए। एक लड़की का जन्म होता है सऊदी अरेबिया में, 2.5 साल की उम्र में पंजाबी बोलना शुरू कर देती है। बताती है मैं सिख परिवार की लड़की हूँ। कहाँ से? पंजाब से। एक बार एक सिख परिवार गया हुआ है सऊदी अरेबिया में टूरिस्ट बन के, ये देख लेती है उनके, जाके गले झप्पी मार लेती है। गीता में कहीं मल्टीवर्स के बारे में बात हुई? मल्टीवर्स मतलब कि जैसे अभी एक धरती है, हाँ। ऐसे ही और भी कोई प्लैनेट्स धरती जैसे जहाँ पे इंसान हो सकते हैं किसी हाँ, और जगह पे, और हम शायद जन्म भी ले सके वहां पे, ऐसा कुछ है गीता प्रभु जी हमारे गीता इज कंसाइज क्या है, परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांडों की चर्चा आई है। भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया था तो उसमें बहुत कुछ दिखाया उन्होंने। वो 11वां अध्याय अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भगवद गीता का तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। और आपकी जानकारी के देयर इज नॉट वन यूनिवर्स, देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। हाउ मेनी? परंतु हमारा लेन देन इस यूनिवर्स में है, इसलिए मैं लॉजिकली कंक्लूड करता हूं कि हम लोग यहीं आएंगे। हम यही आएंगे। हाँ, क्योंकि जिसको लौटाना है यहीं पे है, यही करना पड़ेगा। जो रिश्ते हैं तो इन सब से लेन, ये मैं दुनिया वाला सबको कहता हूं, ये जो आप जन्म लिया है सब लेन देन का है। क्या है? बिल गेट्स ने खूब दिया है पिछले जन्म में, इसलिए अब ले रहा है। सारे कस्टमर कौन है? इसके पिछले जन्मों के, एक जन्म का नहीं, पिछले जन्मों के जिनको इसने दिया था वो अब लौटाने आए इस जन्म के अंदर। तो इसलिए वो कहाँ पहुंच गया? वहां पर टॉप पे पहुंच गया। क्यों? कभी हम सोचते नहीं है, इज गॉड प्लेइंग डाइस? इसको यहाँ बिठा दूं, उसको यहाँ कर दूं। ये एक तो मैं हिंदुओं को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, ये बोलना बंद करो। हमारे मुसलमान भाई, अगर कोई डॉक्टर बचा लेता है ना उनके बच्चे को, तो उसको नहीं कहते कि अल्लाह, आप अल्लाह हो। क्या कहते हैं? आप फरिश्ते हो, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो। हम लोग क्या कहते हैं? किसी को भी बचा लिया, भगवान हो आप। नहीं, वो दिमाग खराब हो गया। अगर कोई कुछ किसी को हेल्प कर दे, पैसे दे दे किसी टाइम के अंदर, सीधा उसको क्या कहते हैं बताइए आप मुझे? भगवान कह देते हैं। ये हद हो गई। भगवान को आपने क्या बना दिया है? ये बताए क्या हालत है प्रभु जी कि एक सिपहिये को आप कह दो पुलिस कमिश्नर साहब, सिपहिया तो पुलिस कमिश्नर नहीं बना, तो पुलिस कमिश्नर की बेइज्जती हो गई। सही है गलत है? वो व्यक्ति तो भगवान नहीं बना, परंतु भगवान की बेइज्जती तो हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? फिर आ जाएंगे लोग सभी भगवान है। इसमें एक और चीज फिर बताइए। हाँ। जो लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते हैं, हाँ। वो सही है या गलत? सही है। लेकिन वो उन्हीं को नाम तो भगवान का ले रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं यार दोस्त गाली दे देते हैं, कोई कुछ कह देता है, घर वाले लोग पीट देते हैं बच्चे को, तो भगवान के रूप में अगर नहीं, वो भगवान के रूप में कुछ नहीं है। तो नाम क्यों? प्लीज, नाम रखने से फायदा ये होता है जितना भगवान का नाम लोगे अच्छा है, वो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात, बगैर जाने आपने अच्छा कर दिया। जैसे आज मैंने आपको राधा गोप श्रेष्ठ का लगा हुआ भोग जो था, हाँ, वो लगा के आपने पाया। हाँ। अब आपको पता ही नहीं है ये प्रसाद का महत्वता क्या है, अब पता ही नहीं है आपको। तो ये अज्ञात है,
परंतु सुकृति तो, पुण्य तो आपको मिला है। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हो, आज मैं और आप मुझसे मिल रहे हैं, ये कोई बाई चांस है? सॉरी, आपने कभी ना कभी सत्य जानने की इच्छा करी है। जो आपके पॉडकास्ट देखेंगे, उन श्रोताओं को भी कह रहा हूं मैं कि आप सोच रहे हो कि आपने बाई चांस सुन लिया। सॉरी, बाई चांस नहीं सुना है। नथिंग हैपन्स बाई चांस। साइंस भी तो यही कहती है। परंतु साइंस क्या मूर्ख है, कहती है नथिंग हैपन्स बाई चांस, बट द यूनिवर्स केम बाई चांस। है ना? अरे इंटेलिजेंट डिजाइन देख रहे हो चारों तरफ। एक चीज यहाँ मोहित प्रभु मैं ऐड करना चाहूंगा फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो। कई बार लोग ना स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं क्या साइंस प्रूव कर सकती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, है ना? तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या फिजिक्स के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को हम बायोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं? दोनों अलग चीज है। परंतु दोनों साइंस हैं कि नहीं? दोनों साइंस हैं, एक ही, लेकिन स्ट्रीम्स अलग अलग हो गई। उसका मतलब एक साइंस दूसरे साइंस को भी प्रूव नहीं कर सकती। तो आप प्लीज क्यों कोशिश करते हैं मटेरियल साइंस से स्पिरिचुअल साइंस को प्रूव करने? तो वही वाली बात होगी, iOS का जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड में नहीं चलेगा, कितनी भी कोशिश कर ली जाए। बिल्कुल। तो बेसिक फैक्ट ये है कि स्पिरिचुअल साइंस के सब्जेक्ट को समझने के लिए, फिजिक्स को ही आप लीजिए, फिजिक्स को जानने के लिए आपको फिजिक्स के प्रोसेस, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करना पड़ेगा उसको जानने के लिए। इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस को भी जानने के लिए आपको स्पिरिचुअल साइंस के प्रोसेसेस को अपनाना पड़ेगा। आप कैसे चाह रहे हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो फिजिक्स को प्रूव कर दे, क्योंकि फिजिक्स को मदर ऑफ साइंसेस कहा जाता है? नहीं कर सकती। परंतु क्या मेडिकल साइंस साइंस नहीं है? नहीं, लेकिन फिजिक्स से ऊपर भी तो कुछ है। जितना जान लिया वो फिजिक्स हो गया। देखिए, अब समझिए, फिजिक्स गलत नहीं है, मैं मेडिकल साइंस को गलत नहीं कह रहा। नहीं, अपने अब हर साइंस का, हर साइंस का क्या जानना है वो अलग अलग है। तो स्पिरिचुअल साइंस में क्या हेल्प करती है जानने में? कोई भी साइंस, मैंने नोबेल प्राइज विनर्स तक से ये प्रश्न किया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन? पर्पस ऑफ क्रिएशन, हाँ, इस माइक का पर्पस क्या है? पहली चीज क्या जाननी चाहिए, इसका पर्पस क्या है और इस पर्पस को फुलफिल कैसे करेगी, है ना जी? क्लियर है? कोई नया गैजेट आया, पहली चीज क्या जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, राइट? आज आंखें हैं, नाक है, कान है, जीवा है, आपने गाड़ी के बारे में क्लच जान लिया, अब तो क्लच भी नहीं बोलना चाहिए, सारी ऑटोमेटिक हो गई हैं, गियर है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, लाइट्स हैं, अंदर कार्बोरेटर है, इंजन है, सब जान लिया और सबको जोड़ भी दिया, परंतु ये पता नहीं कि इससे करूंगा क्या। जानने का फायदा है? तो मटेरियल साइंस इस तरीके से, हाउ इट वर्क्स तो पता है, बट व्हाई इट वर्क्स ये नहीं पता। तो आपको क्या बताती है स्पिरिचुअल साइंस? Why is it there in the first place? No science answers this. Why? Because that is not the subject matter of that science. उसमें साइंस की कमी नहीं है, राइट और रॉन्ग? स्पिरिचुअल साइंस की है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? कोई जानता ही नहीं। प्रभु जी बताइए, आप पर्पसलेस जी रहे हैं, तो मूर्ख हैं कि नहीं है? बताइए आप मुझे। आप चाहे वो बिल गेट्स हो, कोई भी हो, सबके सब मूर्ख हैं, क्योंकि वो जी रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि जी क्यों रहा हूं। गाड़ी चला रहे हो, टॉप की गाड़ी ली हुई है, आज पता नहीं मुझे कौन सी गाड़ी टॉप की है। जब छोटे थे तो आप क्या सोचते हैं कि हमारी, मैं सोचता नहीं था, मैं सोचता था, मैं बताऊं कितना सोचता था, मैं सोचता था मेरा घर होगा 1000 रूम का। कितने रूम का प्रभु जी? हाँ, अंबानी भी नहीं सोच रहा होगा, मुकेश के पास भी इतनी अकल नहीं होगी। मैं सोचता था 1000 रूम का घर होगा और हर रूम के साथ स्विमिंग पूल होगा। क्या? जब मैं ग्रे सूट पहन के निकलूंगा तो मेरी ग्रे मार्क होगी, जब मैं ब्राउन सूट पहन के निकलूंगा तो ब्राउन मार्क होगी। फिर मैंने सोचा, फिर मैं सोचता गया, अच्छा सब कुछ होगा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? इच्छा तो खत्म ही नहीं होगी। मैंने कहा उसके बाद क्या? मैंने कहा यार, सोऊंगा तो वही 6x3 पे, नींद नहीं आएगी तो कितने बड़े बिस्तर होंगे, क्या उसके बाद क्या? अगर इमेजिनेशन को दौड़ा रहे हो ना तो पूरा दौड़ाओ ना। फिर
What after that? What after that? Death. So actually everyone is waiting for his death. सब के सब जी रहे हैं कि एक दिन मर जाएंगे. बैक ऑफ द माइंड तो यही है, और जीरो हो जाएंगे, और उसका ही डर है. और बेवकूफ है. जब भी बताऊं गीता के अंदर क्या है, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात. अल्प का मतलब होता है कम, स्वल्प का मतलब होता है बहुत कम. जो जरा सा भी इस धर्म के रास्ते पे चलता है, स्वल्प असि धर्मस्य त्रायतो तार देता है. महत का मतलब बड़ा, भयात बड़े से बड़े डर को भी तार देता है. इतना सब अगर चले, मेरे को शॉकिंग यही लगता है प्रभु जी, ये चीटिंग लोग हैं. देखिए गुरु, डायमंड नकली कभी नहीं होता, या तो डायमंड है या नहीं. हमारे गुरु महाराज को किसी ने कहा दैट चीटिंग गुरु, तो नो, दीज टू वर्ड्स डोंट गो टुगेदर. ही इज अ चीटर और ही इज अ गुरु. ही इज अ, वो व्यक्ति चीटर है या गुरु है, सही बात है. वो डायमंड है या नहीं है. नकली डायमंड क्या होता है? कुछ नहीं होता, पत्थर है. ये डायमंड है. तो इसीलिए जो ये चीटर्स, इनको जरा सा डर नहीं लगता कि मृत्यु के बाद ये भी उसी बिलीव करते हैं, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट. इनको पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है प्रभु जी, नहीं है. मैं भगवान हूं, भगवान बन सकता हूं. दीज आर बोगस स्टेटमेंट्स. कोई भगवान नहीं है, भगवान के दास है. हनुमान जी क्या कहते हैं अपने आप को? प्रभु का दास, रामदास. हम लोग जब जयकार करते हैं ना उनकी, ऐसे कहते हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की विजय हो. तो भक्त बनो, चमचे नहीं. चमचा अपना काम करके निकल जाता है. भक्त है, बोलता है स्वामी मेरे को, मेरा कोई काम नहीं है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं. गाते हैं, हर घर के अंदर एक आरती चलती है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें. होते हैं, भगवान को गाली देते हो, अबे तू ही भक्त नहीं है बदमाश कहीं के, तू भगवान को भी गाली दे रहा है. लेकिन वो तो बड़ा आजकल ट्रेंड हो गया, कुछ भी बोल दो भगवान के बारे में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. पिक्चरें भी बन रही हैं, अपोज कर रही है हर कोई. बस ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के साथ. हाँ, क्योंकि हम बोगस हैं और ये होता रहेगा, ये होता रहेगा. इसमें कट्टरता लानी है. हमारे जनरेशंस को खराब कर रहे हैं ये. इसके अंदर कट्टरता लाइए. हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं. विरोध करना और दुश्मनी करना दो अलग चीज है. जो ये प्रोफेशन में आ रहे हैं, एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा नाम का, नाम देना सही कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 10 साल का बच्चा है. ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उसके बारे में लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं कि उसके माता पिता उसको पब्लिसिटी दिलाने के लिए सब कर रहे हैं, वो कृष्ण भक्त है. क्या ये सही है, गलत है? भक्ति तो गलत नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं, अगर भक्ति कर रहा है तो गलत नहीं है, परंतु अगर भक्ति का ढोंग कर रहा है तो महा गलत है. लोग तो कहते ढोंग है. अब लोगों से तो नहीं मैं लेता, वो आगे पता लगेगा, चिंता ना करिए. मैं बच्चों में जब भक्ति करते हैं ना, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं नहीं देखता. मैं देखता हूँ जब वो 18, 19, 20 साल के हो जाते हैं, तब क्या डिसाइड करेंगे, तब क्या करते हैं वो. तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. मेरे को 42 साल हो गए प्रचार करते हुए, मैंने खूब देखा है. तो इसीलिए अच्छा है, कर रहा है, वेरी गुड. ढोंग कर रहा है, वेरी बैड. पेरेंट्स करा रहे हैं, वेरी बैड. बच्चे को ढोंगी बना रहे हैं. असत्य के पैर नहीं होते, झूठ के पैर होते हैं, नहीं होते. भाग नहीं सकता वो, पकड़ा जाएगा. आज नहीं तो कल. ये गलती ना करें. आज जो कर रहे हैं, अब मैं नहीं जानता उनका भावना क्या है, परंतु मैं सबको कह रहा हूं, सही कर, अगर सही भक्ति कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर भक्ति को आप उसको दिखा रहे हैं एज अ डिवोटी, नहीं, वो तो फिर रावण भी तो साधु बन के गया था सीता का हरण करने, तो सीता जी का हरण करके लेके गया, बर्बाद हो गया. क्या हुआ? बर्बाद हो गया ना. उसकी बर्बादी कहाँ से शुरू हुई? उसकी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन उन्होंने सीता माता का हरण कर लिया. और कैसे किया? साधु के वेश में. तो इसलिए कलयुग के अंदर ध्यान रखिए, जब भी कम से कम 1, 2, 5 साल दो, गुरु को चेक करो. और मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे जज साहब हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों इनिशिएशन है,
10 साल तक ब्रज में घूमे हैं। तो वह बोला मुझे आगे, बोले आप जितना स्पष्ट बोलते हो हमने तो नहीं देखा किसी को देखते हो, इसलिए हम दीक्षा आपसे मैं दीक्षा नहीं देता, आपको बता दूं। हम सारी दीक्षा प्रभुपाद से दिलाते हैं। किससे? प्रभुपाद से। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है। यही प्रभुपाद जी का ऑर्डर था जो इस्कॉन आज फॉलो नहीं कर रहा। इसी कारण हम अलग हुए। ये हमारा बेसिक रीजन है। बाकी फिलॉसफी इसको छोड़ के बाकी सब सेम है, परंतु गुरु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन लाइफ। आपने जो भी, आप कॉलेज गए, क्यों गए? किताबें तो बाहर भी मिलती हैं। बाहर पढ़ाई होती है, टीचर समझाता है। समझिए फर्क, समझ गए? शास्त्र तो अवेलेबल है, पढ़ सकते हो, समझ नहीं सकते। गुरु समझाता है। कॉलेज में भी किस टीचर की इज्जत करते थे? जो नॉलेज को समझाता था। जो रट्टू तोता की तरह आके और सिर्फ नोट्स बना के चला जाता था, उसकी इज्जत भी कोई नहीं करता था, और उस सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छे भी नहीं होते थे। ये लाइफ में इसलिए कथकली सीखनी है, गुरु के पास जाना पड़ेगा। तबला सीखना है, गुरु के पास जाना पड़ेगा। कराटे सीखना है, गुरु के पास जाना पड़ेगा। टेनिस सीखना है, टीचर के पास जाना पड़ेगा। फिर आध्यात्म में क्यों नहीं जाना पड़ेगा? एक व्यक्ति ने कहा अंदर से आता है। मैंने कहा पता है, लकड़ी के अंदर आग होती है, परंतु कैसे निकालते हैं? जब बाहर की आग को दिखाते हैं तो अंदर की आग निकल के आती है। समझ में आया कि नहीं आपको? अपने आप नहीं निकलती, उसको रगड़ना पड़ेगा। उसका मतलब आग पैदा करनी पड़ेगी, गर्मी पैदा करनी पड़ेगी। जो आग का लक्षण है उससे आग निकलेगी। यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ समवन, एंड दैट पर्सन इज नोन एज गुरु। एंड गुरु इज नो वन बट दास ऑफ दासुना दासुना दास, द सर्वेंट ऑफ 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 कृष्णा, मल्टीफोल्ड। ये गुरु है। वो अपने आप को भगवान इज्जत करते हैं। भगवान की तरह क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान से मिलवाते हैं। अगर आपको प्रभु जी किसी कस्टमर से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, एक व्यक्ति, और आपके बिजनेस में हालत खराब है, और एक व्यक्ति आपको मिलता है जो उससे मिलवा सकता है आपको, और वो मिलवा देता है और आपका काम बन जाता है, तो आप उसकी इज्जत करोगे कि नहीं करोगे जिंदगी भर? बिल्कुल। यही गुरु के साथ है। गुरु ने भगवान से मिलवा दिया, जीवन सफल हो गया मेरा। रास्ता बताता है गुरु। गुरु रास्ता बताता है, टेक्निक बताता है, तरीके बताता है। तो इसको समझना पड़ेगा। ये आपने जो आज बात बताई, मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत कुछ समझ में आने वाला है आज। एक्चुअल धर्म का मतलब, हिंदू का मतलब, सनातन का मतलब, भक्ति का मतलब शायद आज बहुत लोगों को समझ में आए। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वो और थोड़ी रिसर्च करें और उसको गहरा समझें, और उसके बाद समझें कि हम है क्या। गिव गीता ऐप है, गिव गीता ऐप है, उसमें फ्री में डाउनलोड कर लें। ये 18 घंटे 13 घंटे फ्री में सुने। हम पैसे नहीं चार्ज करते। दिल हो देने का देओ, नहीं दिल है मत देओ, लेकिन सुनो 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 और सुखी रहो बस, और सबका कल्याण करो। हमारा ऑर्डर यही है। भगवद गीता समझो और समझाओ, अर्थात खुद खुश हो और दूसरों को खुशी बांटो। मजा नहीं, मजा बताऊं कौन सा सुख होता है? जो आता है और चला जाता है, उसको मजा कहते हैं। और सुख क्या है? आता है, रुकता है और बढ़ता है। इसको सुख या आनंद कहते हैं। नहीं चाहोगे ये बिजनेस आए, स्टेबलाइज हो और बढ़े, परंतु लोग मजे के चक्कर में शॉर्ट, ये शॉर्टकट है क्या है ये? तो ये नहीं पढ़े।